ذرا اسے سنیں۔ इनकी क़यामत तक नस्लों के कानों से धुआं निकलेगा जो मैंने सुलह हसन के हवाले से इन्होंने धोखे दिए हुए थे कि अली जंग पसंद था और हसन सुलह पसंद था। और झूठो, तुमने आधी हदीस बुखारी से बयान की मेरा ये बेटा सैयद है। उसके स्टार्ट में लिखा था इमाम हसन 40,000 का लश्कर लेके मुआविया से सिफीन पार्ट 2 लड़ने गए। हज़रत अली की रूह ने नहीं लश्कर निकाला हुआ था, इमाम हसन लीड कर रहे थे। सुलह की ऑफर उधर से हुई थी और सूरत अनफाल में है कि काफिर भी सुलह ऑफर करें जंग में तो आपने कबूल करनी है। ये सुलह अगर हजरत अली को हजरत मुआविया ऑफर करते तो वो भी कबूल कर लेते। सुलह हसन पे मैंने फिर जो इनकी मंजी ठोकी है, हाय 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 हाय, धुएं निकल रहे हैं इनके कानों से, क्लैरिफिकेशन देते फिर रहे हैं। और देखें मैं बोल रहा हूं तो वो सारे अपनी अपनी हदीसें तलाश कर रहे हैं, फिर भी हदीस को नहीं लभी उन्होंने, मोबाइल खोल के बैठे थे और तैयारी करके आया करो। ठीक है, तो आडा में शोध पूरा करता है, सारे फिरके बैठे संजो थे, बरेलवी भी, अहले हदीस भी, देवबंदी भी और वड्डे मौलवी तक। क्या उन्होंने क्या हालत हुई है, किसी ने कोई आयत हदीस बयान की थी, कोई एक रेफरेंस देता हुए कहानियां। मैंने किस तरह 2+2 = 4 जितना मुझे टाइम मिला मैंने एक एक चीज खोल के बयान कर दी है, कुछ भी नहीं छोड़ा। ये प्रोग्राम इनकी इल्मी मौत है। था झूठो, आधी हदीस बयान की मेरा ये बेटा सैयद है, पूरी हदीस तुमने बुखारी से बयान ही नहीं की कि हसन पहाड़ों जितना लश्कर लेके आया मुआविया से सिफीन पार्ट 2 लड़ने के लिए। अमर बिन आस ने कहा कि ये लश्कर मैं देख रहा हूं मुआविया जब तक ये अपने मुखालिफिन को भगाएगा नहीं, है वापस नहीं जाएगा। ये बुखारी के अल्फाज तुमने क्यों नहीं बयान किए? तो फिर मुआविया ने कहा कि क्या करें, रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर ना क्या रज़ी अल्लाह अन्हु चाट देता है, क्या करें, उनका सुलह करते हैं। और सूरतुल अनफाल में लिखा है अगर जंग में काफिर भी सुलह ऑफर करे ना तो कर लेना। नबी इस्लाम ने की थी सुलह हुदैबिया थी ना जी। सुलह हसन हो के हजरत हसन खिलाफत से दस्तबरदार हुए और फजीलत भी उन्हीं की थी ना बुखारी में कि ये बेटा सैयद है, इसकी वजह से सुलह होगी। इसमें इंप्लाइड है कि जो मुखालिफ है वो तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, हजरत हसन ही कुर्बानी देंगे। उसकी वजह से शियान अली की गालियां भी खानी पड़ी इमाम हसन को कि इसने हमें जलील करवा दिया, ये सब कुछ कर दिया। तो इमाम हसन का उनके सुपुर्द कर देना हुकूमत को इस बात का सबूत है कि वो उनके इस्लाम को मानते थे। अच्छा, जब इंजीनियर मिर्ज़ा का टारगेट भोली भाली सुन्नी अवाम होता है तो इंजीनियर कहता है मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर देखकर सुलह की पेशकश की। और जब इंजीनियर का टारगेट शिया होता है तो वहाँ कहता है सुलह की पेशकश तो हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने की थी, क्योंकि कहता है सुलह की पहल की वजह से ही बुखारी की हदीस में फजीलत आई है बुखारी की कि ये मेरा बेटा सैयद है जो 2 ग्रोह के दरमियान सुलह करेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अहले सुन्नत तो यही कहते हैं सुलह सैयदना हसन ने पेशकश की थी, सुलह की पहल की, और इसीलिए फजीलत बयान हुई है उनकी। और ये जो फ़र्ज़ी शर्तें बयान की जाती हैं जिनकी आज तक इंजीनियर मिर्ज़ा भी कोई सही सनद पेश नहीं कर सका, और वो ख़ुद भी इस बात का इकरार करता है कि इसकी कोई सही सनद नहीं है उसके पास, इसलिए सारी शर्तें जो हैं वो जाली है और जिसकी कोई हैसियत नहीं है। और बग़ैर सनद की बातों को तो इंजीनियर भी कबूल नहीं करता, तो यहाँ कैसे वो कबूल कर रहा है? क्या इंजीनियर भी बाबी है? फजीलत इसीलिए होगी जब बग़ैर कोई बड़ी शर्त खुद को अल्लाह के लिए पीछे कर ले इंसान, वरना शर्तों के साथ पीछे हटने में क्या फजीलत। क्या आप जानते हैं इंजीनियर का इतना खुला तज़ाद देखने के बाद भी इंजीनियर मिर्ज़ा के बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे मुक़ल्लिद बन चुके हैं उसके कि वो इंजीनियर को एक बाबा बना चुके हैं। और यहाँ भी वो देखे किस तरह तज़ाद देखने के बावजूद भी दोनों बातों को दुरुस्त कहेंगे।